आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रविवार देर रात एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हुए हैं। ये दुर्घटना साउथ कोलकाता के मेटिया ब्रुज की है। पश्चिम बंगाल में हुए हादसे को लेकर भाजपा हमलावर है। इस विषय पर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये घटना टीएमसी की निर्मित आपदा है और अगर 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है तो कुछ प्रासंगिक सवालों के जवाब देने की जरूरत होती है। कोलकाता नगर निगम में लंबे समय से बैठे लोग हमेशा आपदा आने का इंतजार करते हैं। 2010 से टीएमसी का कोलकाता नगर निगम पर कब्जा है और स्थानीय पार्षदों, प्रमोटरों और स्थानीय पुलिस के बीच मिलीभगत से कोलकाता में 5000 से अधिक जल निकायों को अवैध रूप से भर दिया गया है और भूखंडों पर अवैध इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। घटनास्थल टीएमसी के मेयर फिरहाद हकीम का गृह क्षेत्र है और उनके गार्डन रीच एरिया में ही ऐसे 800 से ज्यादा अवैध निर्माण मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी ने स्थानीय पार्षद शम्स इकबाल को तत्काल गिरफ्तार करने की भी मांग करते हुए टीएमसी नेता शम्स इकबाल को अवैध निर्माणों का बेताज बादशाह भी कहा है। शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों और घायलों के लिए दी जा रही सहायता राशि को कम बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग की है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मुआवजे की राशि की कोई भी घोषणा केवल अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांता मंजुमदार ने स्थानीय पार्षद शम्स इकबाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो फिरहाद हकीम के लिए कोलकाता पोर्ट क्षेत्र में अवैध निर्माण का प्रबंधन करता है और शम्स इकबाल के भाई मोगली को पहले ईडी ने तलब किया था। क्या ये मामले पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण के रैकेट से जुड़े हुए हैं? तो यहां पर एक बार फिर टीएमसी को लेकर हमलावर है भाजपा। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवैध निर्माण का रैकेट किस तरह से फल फूल रहा है बंगाल में, उसको लेकर पहले भी कई तीखी टिप्पणी हो चुकी हैं। प्रसन्नजीत, बीते साल अदालत ने भी बेहद तीखी टिप्पणी की थी कि नगर पालिका से क्या कहें, नगर पालिका किसके दबाव में काम कर रही है सब जानते हैं। लगातार अवैध निर्माण का जो रैकेट है, अवैध इमारतें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं और एक बार फिर 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ऐसे में सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त हताहतों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, साथ ही किस तरह से राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल यहां पर हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बेहद आबादी वाला ये पूरा इलाका और वहां पर ये इमारत थी और एकदम अचानक से ये इमारत ढह गई। आसपास के लोग बता रहे हैं कि शुरुआत में कुछ कंक्रीट गिरने की आवाज आई और उसके बाद यहां पर इमारत एकदम ढह गई और धुएं का गुबार फैल गया। प्रसन्नजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हताहतों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से राहत बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि जया 2 से बढ़कर मृतकों की संख्या 5 हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये काफी दुखद बात है जया कि इस तरह से लोग जब सोए हुए थे, इस तरह से उनके ऊपर गिरना और उसके बाद उनकी इस तरह से मौत हो जाना और काफी सारे लोग घायल है। एनडीआरएफ की तरफ से और कोलकाता पुर निगम की तरफ से जो बचाव कार्य है वो जारी है। लेकिन इससे भी दुखद अगर मैं बताऊं, जो मैं सुबह भी बता रहा था कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वहां पे पहुंची है वो शायद दुखद है और उसी की तरफ इशारा कर रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने। दुखद इस बात की है कि ये जो इलाका है, इसी इलाका को हमारी कोलकाता शहर की जो मेयर है फिरहाद हकीम, जिनकी अपनी क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र है, उन्होंने किसी वक्त इन जगह को मिनी पाकिस्तान कहते थे। ये जगह वो है जहां पे वैध निर्माण कितना है ये समझना मुश्किल है, ज्यादा से ज्यादा अवैध निर्माण है। और सिर्फ ये जगह नहीं है, कोलकाता की ऐसी कई सारी जगह है जो अवैध निर्माणों की एक तरह से एक हब कहना चाहिए। ये जो पोर्ट एरिया है, मतलब खिदरपुर है, मोमिनपुर है, इकबालपुर है, ये जो जगह है, मेटिया ब्रुज है, ये जो जगह है, ये अवैध निर्माणों की एक अचानक 10 साल बाद, अचानक 2010 साल के बाद आज सुबह 5 लोगों की मौत होने के बाद लोग कॉरपोरेशन को पता चला है कि अवैध निर्माण तोड़ना चाहिए, अवैध निर्माण नहीं होने देना चाहिए। और सिर्फ ये पोर्ट एरिया नहीं है, आप दूसरी जगह पे, आप सेंट्रल कोलकाता में आ जाइए, ऐसे कई जगह है
आप ईस्ट कोलकाता में आ जाइए, ऐसा कई जगह है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन खास समुदाय के लोग जहां जहां रहते हैं वहां पे कितना वैध निर्माण है और कितना अवैध निर्माण है, इसके ऊपर एक चर्चा हम कर सकते हैं। और जिस तरह से इस घटना के बाद तुरंत सर पे कुछ बांध के चीफ मिनिस्टर 10 दिन की या 7 दिन की जो भी हो उनकी रेस्ट लेने की जो सलाह डॉक्टरों ने दिए हैं, उनकी चोट लगने के बाद इनको नजरअंदाज करते हैं। ये सही बात है कि चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए, लेकिन किसी जगह पे जहां पे सिर्फ इंसिडेंट हुआ है, जहां पे किसी इंसिडेंट के कारण कुछ लोगों की मौत हुए है, वहां पे ऐसा चेहरा बनाना, वहां पे ऐसा कपड़े लगाकर चेहरा बनाना कि लोगों को पता चले कि किस समुदाय के लोगों की मौत हुआ है, किस समुदाय के लोग वहां पे रहते हैं, इसका क्या जरूरत था? मेरे ख्याल से, और सिर्फ मेरे ख्याल से नहीं, लोगों की नजर से यह भी दुखद है जो 5 लोगों की मौत हो चुके हैं, इसके साथ साथ भी। जनाब बिल्कुल, यहाँ पर टीएमसी जब आई थी सत्ता में तो बड़ा प्लान्ड सिटी बनाने का उन्होंने वादा किया था, उसको लेकर कई बयान भी दिए गए थे, लेकिन आज वही टीएमसी के लोग इस पूरे अवैध निर्माण के, इस पूरे भूमाफिया के सरगना बनकर घूम रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व पर, यानी अदालत भी इस बात पर टिप्पणी कर चुका है। प्रसन्नजीत, जानना चाहेंगे किस तरह से इसको लेकर भी एक बड़ा वहां पर सवाल खड़ा हुआ है, जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध निर्माण की वजह से ही जो राहत और बचाव कार्य उसमें भी देरी हुई, लोग अंदर तक नहीं पहुंच पाए, जब राहत और बचाव कार्य के लिए लोग पहुंचे तो उतनी ज्यादा अच्छे से मदद नहीं कर पाए। इसको भी हमने देखा सोशल मीडिया पर कई नेताओं की तरफ से ट्वीट किए गए कि कैसे वहां पर जल्द से जल्द मदद पहुंचनी चाहिए, और भी लोग वहां फंसे हो सकते हैं। और यहां पर एक बड़ा सवाल कि कैसे आचार संहिता का उल्लंघन करती हुई नजर आई मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बताया गया कि ये जो मुआवजा की बातें कह दिया गया एक राजनेता की तरफ से, ये तो पूरी तरह से आचार संहिता के खिलाफ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि आप फुटेज में दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ एकदम एक तरह से झुग्गी झोपड़ियों से घेरा हुआ जगह है, बीच में से एक 5 मंजिला मकान उठाने की कोशिश में है। मैं वही बात जहां कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पूरे हमारे दर्शक किसी ने भूगोल समझता है कोलकाता की, तो ये जो कोर्ट एरिया है, उसके साथ राजा बाजार एरिया है, उसके साथ बेनियापुकुर एरिया है, उसके साथ मल्लिक बाजार एरिया है, उसके साथ पांच सर्कस एरिया है, उसके साथ बेनियापुकुर एरिया है। मैं एक के बाद गिना सकता हूं एक, जहां पे वैध निर्माण है ही नहीं। आज जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से बताया जा रहा है, आज जो मेयर फिराद हकीम की तरफ से बताया जा रहा है, वो सिर्फ इसी के इंतजार में थे कि किसी जगह पे मकान गिरे, 4-5 लोगों की मौत हो और चुनाव के पहले हम कुछ करके दिखाए और लोगों को पता चला। लोगों को मतलब वो 30% लोगों को। मैं बार बार कह रहा हूं, संदेश खाली से कह रहा हूं कि बंगाल के लिए ये सबसे ज्यादा खतरे की निशान है कि जो भी राजनीति है वो राजनीति 30% की राजनीति है। यहां पे भी जो कुछ भी हो रहा है सुबह से या रात को 2 बजे से, सब कुछ ये 30% की राजनीति है। और 30% की राजनीति को समझाने के लिए बड़े बड़े बिल्कुल, तो ये राजनीति हो रही है।